हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। यूरिन से संबंधित प्रमुख बीमारियां और बार बार पेशाब आना और पेशाब बंद हो जाना, ये सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ऐसा पेशेंट होते हैं जो ठंडे के समय में भी कि ऐसे भी किडनी इन्फेक्शन के कारण बार बार पेशाब होने लगता है, चाहे कुछ कारण से भी पेशाब बंद हो जाता है। चलो आज इसके बारे में जानते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, फ्लूरिया और ल्यूसियोरिया, बर्निंग, यूरिनेशन, अंतमूत्रा और अमूत्रा, पेशाब में जलन, यानी पेशेंट के अंदर पेशाब में जलन भी होती है और बार बार पेशाब भी आती है। एक कंडीशन इन विच इनक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ऐसी अवस्था है जिसमें यूरिन हर थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती है। यानी पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन आते रहती है। जैसे ब्लैडर में जो यूरिन भरते हैं उसको क्लियर नहीं होती, उसके कारण पेशेंट थोड़ी थोड़ी बार बार पेशाब उसको करने की महसूस प्रवृत्ति होती है। ड्यूरिंग द यूरिनेशन स्टार्टिंग बर्निंग एंड पेन, उसे समय यूरिन में दर्द होता है एवं जलन भी होती है। यानी पेशेंट को उसी समय यूरिन ब्लैडर में दर्द भी होता है और जलन भी होती है, यानी महसूस भी होती है। अब कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी मूत्र नली में संक्रमण होने के कारण भी ये हो सकते हैं। और लेस इंटेक ऑफ फ्लूइड, यानी तरल पदार्थों का कम इस्तेमाल होना। और सेम मेडिसिन, यानी कुछ दवाइयों के कारण से भी होता है। यूरिन पीएच एसिडिटी, यूरिन एसिडिक होना, यानी यूरिन में एसिडिक हो जाती है, उसमें भी होती है। इट इज एल्सो मनी विडक्ट फेसिकोरिया, बार बार सोने से भी कुछ व्यक्तियों को बार बार यूरिन आती है। यानी रात में पेशेंट को बार बार रात में यूरिन त्यागने की प्रवृत्ति होती रहती है, यानी बार बार व्यक्ति यूरिन आती है। ट्रीटमेंट इसका टैबलेट लिवोफ्लॉक्सिन BD 1 गोली सुबह शाम दिन में 5 दिन तक देना है। यानी सुबह में 1 गोली 5 दिन तक इसको देना है। ऐसे भी लिवोफ्लॉक्सिन या नॉरफ्लॉक्सिन यूरिन इन्फेक्शन में बहुत अच्छे काम करते हैं। ये सिप्ला कंपनी से निर्मित है। लिवोफ्लॉक्सिन टैबलेट IV, यानी 500 mg की लिवोफ्लॉक्स 500 mg, और सिरप एल्जाइर डिस्यूटियम एंड हाइड्रोजन सीटेड 5 ml TDS, सुबह दोपहर शाम, यानी 5 दिन तक देना है। 10 to 15 टैबलेट की भी आती है। और टैबलेट है यूरिमेक्स है 4 mg सम सोल्यूशन OD, यानी 1 गोली रात में सोते समय 5 दिन तक वो यूरिमेक्स टैबलेट का यूज करेंगे, यानी सोने से पहले उसको ले लेना है। और रिटेनेंस ऑफ यूरिन, यानी मूत्र बंद होना, यूरिनरी ब्लैडर का जरूरी तरह खाली ना हो पाना, यानी यूरिनरी ब्लैडर उसमें जो पेशाब की थैली होती है उसको खाली नहीं हो पाता है, चाहे रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है। यानी जब ब्लैडर खाली नहीं हो पाता उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन
कहते हैं कि कहलाता है। यह क्रोनिक हो सकता है, ये मतलब ये बीमारी क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट इरिटेशन ऑफ कंडीशन अचानक बनती है जिसमें सर्वैप्टिन होता है तथा यूरिन निकलना बंद हो जाती है। यानी सर्वैप्टिन होता है तो यूरिन निकलना भी बंद हो जाती है। क्रोनिक रिटेशन ऑफ यूरिनेशन होता है तो लेकिन यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। कुछ समय बाद यह यूरिनरी इफेक्टेड हो जाती है। जब पूरी तरह से यूरिन ब्लैडर खाली नहीं होती है तब यूरिन इफेक्टेड हो यानी यूरिन ब्लैडर जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसका कारण प्रोस्टेट ग्लैंड एंड हाइपरट्रोफी यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का हो जाना, प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाना, ब्लैडर ट्यूमर यानी ब्लैडर में ट्यूमर हो जाना, स्टोन पथरी होना, पथरी भी हो सकते हैं। इसके कारण भी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होते हैं। इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शन लेक्सिस 2 ml मांसपेशियों में अथवा सरासर मार्ग में धीरे धीरे जाना। जब लेक्सिस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो इसको IV से धीरे धीरे देना चाहिए और इसको IM यानी IV और IM दोनों में उपयोग करते हैं। IM में देते हैं तो बेटर होता है। यदि फिर भी यूरिन नहीं हो तब यूरिनरी थिएटर इस्तेमाल करते हैं। जब पेशेंट को जब पेशाब नहीं होती है तब यूरिनरी थिएटर लगा के और मरीज को अस्पताल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी जब यूरिनरी पेशाब नहीं होते हैं तब उसको अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दिस इज किडनी डिजीज इन विच प्रोटीन इज प्रोसेस्ड थ्रू यूरिन। यह किडनी की एक बीमारी होती है जिसमें यूरिन के द्वारा प्रोटीन निकलता रहता है। किडनी में एक बीमारी होती है जो यूरिन के द्वारा सारा प्रोटीन निकलने लगता है। प्रोटीन जो हमारे जो प्रोटीन होते हैं वे यूरिन के जरिए बाहर निकलने लगता है। कवजेज यानी रेनल्स डिजीज, किडनी की बीमारी, नेफ्रोपैथी, डायबिटीज मिल्टस यानी डायबिटीज मिल्टस भी होता है इन्फेक्शन संक्रमण के कारण। सिम्टम यानी लक्षण, इसके लक्षण क्या देखने को मिल सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे पे सूजन यानी पेशेंट को चेहरा फुला हुआ रहता है, सूजन हुआ रहता है। और पैरों में भी सूजन देखने को मिलते हैं। पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है पैरों में और फेस में भी हो जाती है। इससे पता चलता है उसको कि यूरिन का इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। प्रोटीन, मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन यानी मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा होना। फीवर यानी बुखार भी आ सकती है। ट्रीटमेंट यानी इलाज, टैबलेट एम्पिसिलिन 500 mg BD 1 गोली सुबह शाम 7 दिन तक चलाना है इसको। यानी जो एम्पिसिलिन है वो बहुत अच्छा कारगर है यूरिन इन्फेक्ट में। इसका रिजल्ट भी देखने को अच्छा मिलती है। 1 गोली सुबह शाम 7 दिन तक चलाना। एक कैप्सूल के रूप में 500 mg। इसका सूजन इलाज यानी सूजन और इलाज में होते हैं। उसके जैसे यूरिन ब्लैडर में सूजन आ जाता है तो उसको रिलैक्स होता है, सूजन कम हो जाएगी। टैबलेट लेक्सिस, ये टैबलेट के भी लेक्सिस टैबलेट के रूप 40 mg BD OD 1 गोली दिन में 1 बार 7 दिन चलता है।
यानी टैबलेट जो लैक्सिस होते हैं वो इंजेक्शन के रूप में भी है और टैबलेट के रूप में, मगर दिन में 1 टैबलेट लेने से पेशेंट को राहत मिलती है। फ्यूरासिल लैक्सिस टैबलेट प्रेडिनिसोन ओडी दिन में 1 बार देता है। खत्म। तो दोस्तों आज बात किए यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, बात किए यूरिनरी के विषय में, चाहे पेशाब के बारे में बात की। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए और डॉक्टर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए है। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और जानकारी पसंद आए तो बाबू गलत हो गया, फिर से बोलेंगे, गलत बोल दिए। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और डॉक्टर के सलाह से मेडिकल स्टूडेंट के लिए हैं और मेडिकल लाइन जुड़े व्यक्तियों के लिए है, इसलिए फॉर द वाचिंग।